हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की इस क्लास में आपको अंग्रेजी का जो लेटर होता है ए, हम उसको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ए को हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ए को हम 11 तरीके से पढ़ते हैं बच्चों। वह सारे तरीके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं, देरी न करते हुए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए लिखा गया यहाँ पर बच्चों, अंग्रेज़ी में ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो में क्या बताऊंगा, ए को हम कहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं वही चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, ए को हम 11 तरीके से पढ़ते हैं। चलिए सारे तरीके सीखते हैं। देखिए पहला तरीका है कि बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहता है। कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, अंग्रेजी में होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में वह सभी कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इसको हम वावेल बोलते हैं। और बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, यह सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहता है तो इस ए को बच्चों हम अय के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में? अय से पढ़ते हैं। अय के रूप में ध्वनि निकलेगा। ठीक है, जैसे पढ़िए, पहला शब्द पढ़ के देखते हैं। बी और जी दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए लिखा है। सी और पी दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए लिखा है। एफ और एन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए लिखा है। तो इनको हम क्या पढ़ेंगे? अय के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा है बी, तो बी से होता है ब, जी से ग, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो हम अय पढ़ेंगे। तो लिखा है बैग, बी ए जी, बैग। सी से कॉम और पी से प पढ़ेंगे, ए से अय की ध्वनि निकलेगी तो यह हो गया कैप, सी ए पी कैप। एफ ए एन यह हो गया, एफ से फ, एन से नो, ए से अय की ध्वनि हो जाएगी तो लिखा है फैन, एफ ए एन फैन। बी ए डी यह हो गया बैड, पी ए डी बैड पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? सी ए टी, इसे हम पढ़ेंगे कैट, सी ए टी कैट। उसके बाद एच ए टी, इसे हम पढ़ेंगे हैट, एच ए टी हैट। उसके बाद सी ए एन, इसे हम पढ़ेंगे कैन, सी ए एन कैन। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहेगा तो हम उसे अय की ध्वनि के रूप में उच्चारण करेंगे, अय के रूप में। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो अय की ध्वनि के रूप में उच्चारण करेंगे, जैसे बैग, कैप, फैन, बैड, कैट, हैट, कैन। क्लियर हो गया बच्चों? ये समझ में आ गया? समझ में आया? पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए लिखा है बच्चों, इसका दूसरा तरीका होगा, इसे हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे पढ़ा है वैसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए अगर कहीं पर ए लिखा रहे किसी शब्द में, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, ए लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहेगा, एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर लास्ट में ई लिखा रहे तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह अब ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए, अय के रूप में नहीं, ए के रूप में होगा। जैसे बी से हो गया ब, ए से होगा ए की मात्रा, और के ई से क, इसे हम पढ़ेंगे बेक। क्या हो गया? बेक। इसे बैक नहीं पढ़ेंगे, बेक। और किसी शब्द के लास्ट में अगर ई रहेगा तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है बच्चों? नहीं पढ़ते। किसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा रहेगा तो यह हो गया बेक। एफ ए के ई, तो एफ से फ, ए से ए की मात्रा, के ई से क लिखा है फेक, एफ ए के ई फेक। डी ए टी ई, इसे हम पढ़ेंगे डेट, डी ए टी ई डेट। बी ए एस ई, इसे हम पढ़ेंगे बेस। इसे बैस नहीं पढ़ेंगे, बैस, जैसे यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा वैसे नहीं पढ़ना, इसे हम बेस पढ़ेंगे। एच ए टी ई, इसे हम पढ़ेंगे हेट। एल ए टी ई, इसे हम पढ़ेंगे लेट, एल ए टी ई लेट। तो ये दूसरा तरीका हो गया बच्चों कि अगर ए लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहेगा तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह किसके रूप में होगा? ए की मात्रा के रूप में होगा। ठीक है, लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तब अय होगा। क्या होगा? तब अय के रूप में करेंगे।
दोनों समझ में आ गया। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अब बच्चों अगर ए के बाद डबल एल लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए ए के बाद डबल एल है, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ। इस तरीके से करेंगे अ, ये जो चांद बिंदी है ऊपर लगाएंगे, ठीक है, तो इसके रूप में होगा। पढ़ते हैं, एच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण अ के रूप में तो होगा ह, और डबल एल से ल तो लिखा है हॉल, एच ए डबल एल हॉल। सी ए डबल एल इसे हम पढ़ेंगे कॉल, सी ए डबल एल कॉल, मतलब यह ऊपर वाला जो चांद बिंदी है इसको लगाना होगा, ठीक है। सिंपल नहीं पढ़ेंगे काल, कॉल पढ़ेंगे कॉल। एफ ए डबल एल इसे हम पढ़ेंगे फॉल, क्या पढ़ेंगे बच्चों? फॉल। उसके बाद टी ए डबल एल इसे हम पढ़ेंगे टॉल, टी ए डबल एल टॉल। उसके बाद डब्ल्यू ए डबल एल इसे हम पढ़ेंगे वॉल, क्या पढ़ेंगे? वॉल। बी ए डबल एल इसे हम पढ़ेंगे बॉल, क्या पढ़ेंगे? बॉल। यहाँ पर आप सही उच्चारण सीख पाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं बाल, बाल ऐसे पढ़ते हैं, बाल है बाल, केवल ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन यह बाल नहीं होता है, बॉल होता है, बॉल, बी ए डबल एल बॉल। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वैसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ए डबल एल इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑल, ए डबल एल ऑल, ठीक है। तो अगर ए के बाद डबल एल रहेगा तो अ का उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, ऑल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 3 तरीका आपको समझ में आ गया बच्चों। पहला है कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो ए पढ़ेंगे, जैसे बैग, कैप, फैन, बेड, कैट, हैट, कैन, ठीक है। अब अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे तो ए की मात्रा के रूप में, जैसे बेक, फेक, डेट, बेस, हेट, लेट, ठीक है। अगर ए के बाद डबल एल रहे तो अ का उच्चारण होगा हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, ऑल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तरीका देखिएगा। 3 तरीका हो गया बच्चों। ए एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण निकाला जाता है, ठीक है। जैसे जहाँ पर प्रयोग किया रहेगा वैसा ही उसका उच्चारण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बच्चों ए के बाद आर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? आर, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह आ की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में? आ की मात्रा के रूप में होगा, ठीक है। जैसे बी से ब, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से र, के से क, लिखा है बार्क, बी ए आर के बार्क, ठीक है। तो बी ए से हो गया ब, आर से र, के से क, बार्क हो गया। एफ ए आर एम, तो एफ से फ, ए से आ की मात्रा होगा, आर से र, एम से म, लिखा है फार्म, क्या पढ़ेंगे? इसे फार्म। इसे फेरम नहीं पढ़ेंगे आप, फैरम नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? फार्म, ठीक है। सही उच्चारण क्या होगा? फार्म। ना तो इसे फेरम पढ़ना है, ना तो फैरम पढ़ना है, ना तो फॉर्म पढ़ना है, कुछ नहीं, आपको सीधे फार्म पढ़ना है, ठीक है। पी ए आर के इसे हम पढ़ेंगे पार्क, इसे पेर्क नहीं या पैर्क नहीं पढ़ेंगे, पार्क, सीधे पार्क। डी, उसके बाद डी ए आर के इसे हम पढ़ेंगे डार्क, डी ए आर के डार्क। उसके बाद क्या है? एच ए आर एम इसे हम पढ़ेंगे हार्म, क्या पढ़ेंगे? हार्म। उसके बाद वाई ए आर एन इसे हम पढ़ेंगे यार्न, ठीक है बच्चों। तो अगर ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा का उच्चारण होगा। यह चौथा तरीका हो गया, बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। समझ में आया बच्चों यह तरीका? अगला तरीका देखिए। अब यहाँ पर है बच्चों ए, यहाँ पर भी है। तो अगर बच्चों ए के बाद एस टी या एस के लिखा हो, क्या लिखा हो? एस टी लिखा हो या एस के लिखा हो, तो इसे हम आ की मात्रा तभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तब भी इसे हम आ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे अगर एस टी या एस के हो। जैसे यहाँ पर एस टी है, एस टी है, एस टी, यहाँ एस के है, एस के, एस के, ठीक है। तो अगर ए के बाद एस टी या एस के लिखा हो तो आ की मात्रा, जैसे पी से प हो गया, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ, टी से टॉय, लिखा है पास्ट। एल ए एस टी इसे हम पढ़ेंगे लास्ट, क्या पढ़ेंगे? लास्ट। एफ ए एस टी इसे हम पढ़ेंगे फास्ट, क्या पढ़ेंगे? फास्ट। तो अगर ए के बाद एस टी या एस के रहे तो आ की मात्रा होगा, ठीक है। टी ए एस के इसे हम पढ़ेंगे टास्क, क्या पढ़ेंगे? टास्क। उसके बाद बी ए एस के इसे हम पढ़ेंगे बास्क, ठीक है। क्या हो गया? बास्क। एम ए एस के इसे हम पढ़ेंगे मास्क, ठीक है। तो अगर ए के बाद एस टी या एस के रहे तब भी हम आ की मात्रा करेंगे। क्लियर हो गया? पास्ट, लास्ट, फास्ट, टास्क, बास्क, मास्क। आगे देखिए। अब है बच्चों, अगर ए के बाद वाई लिखा रहता है, क्या है? ए के बाद अगर वाई लिखा रहेगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बी से हो गया ब, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे बी, क्या पढ़ेंगे? बी।
एम से हो गया माँ, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, यह हो गया मे। एस से हो गया 100, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, यह हो गया से। क्या हो गया से। तो बे में से, डी ए वाई इसे हम पढ़ेंगे डे, पी ए वाई इसे हम पढ़ेंगे पे, डब्ल्यू ए वाई इसे पढ़ेंगे वे, एल ए वाई इसे हम पढ़ेंगे ले। तो अगर ए के बाद वाई रहे तो ए की मात्रा, बे में से डे पे वे ले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला तरीका। अगला तरीका क्या है बच्चों कि अगर ए के बाद आई लिखा रहे, यहाँ ए के बाद आई है ना, देखिए, तो अगर ए के बाद आई लिखा रहेगा तो इसे हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? ए की मात्रा के रूप में। जैसे पी से हो गया प, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, एन से न लिखा है पेन, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पेन। तो सीधे आप कहिए ए आई को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, यह हो गया पेन। एम से हो गया माँ, ए आई को ए, एन से न लिखा है मेन। उसके बाद जी ए आई एन इसे हम पढ़ेंगे गेन, क्या पढ़ेंगे? गेन। उसके बाद बी ए आई एल इसे हम पढ़ेंगे बेल, बी ए आई एल बेल। उसके बाद एफ ए आई एल इसे हम पढ़ेंगे फेल। उसके बाद एच ए आई एल इसे हम पढ़ेंगे हेल। तो अगर ए के बाद आई रहेगा तब हम ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे, जैसे पेन, मेन, गेन, बेल, हेल, फेल। समझ में आ गया? यह तरीका समझ में आया बच्चों? यहाँ पर 7 तरीके हो गए, 3 तरीके पीछे बताया, यह चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां, 7वां। ठीक है, 7 तरीके हो गए। अभी 4 तरीका और है, उसे भी सीख लीजिए बच्चों। ए एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जैसे जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वैसा उच्चारण निकलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर ए का उच्चारण क्या किया जाएगा। ठीक है, अगर ए के बाद आर रहे तो आ की मात्रा, जैसे बार्क, पार्क, डार्क, हार्म। ठीक है, अगर ए के बाद एस टी एस के रहे तो लास्ट, फास्ट, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ए के बाद वाई रहे तो ए की मात्रा पढ़ेंगे मी, सी, डे। ए के बाद आई रहे तो भी हम ए पढ़ेंगे मेन, गेन, वेल, वेल, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। सारे तरीके आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि ए यहाँ पर भी लिखा है, ए यहाँ पर भी लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सारे क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों, देखिए ए यहाँ पर भी है, ए के बाद आर है। तो ए के बाद पीछे हमने बताया कि ए के बाद अगर आर रहता है तो हम आ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी ए के बाद आर ई रहता है, केवल आर रहेगा अगर ए के बाद, तब तो हम आ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ए के बाद अगर आर रहेगा, लेकिन अगर ए के बाद आर ई रहता है तो इसे हम ए के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? ए या ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, ए के बाद आर ई रहेगा तब, जैसे सी से हो गया क, ए के बाद आर ई है तो ए के रूप में तो हो गया के, आर ई से र लिखा है केयर, इसे केयर नहीं पढ़ेंगे, केयर। ठीक है, यम ए आर ई, तो यम से हो गया माँ, ए के बाद आर ई है तो ए, तो हो गया मे, आर ई से र लिखा है मेयर। डी ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे डेयर, क्या पढ़ेंगे? डेयर। एस एच ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे सीयर, एस एच ए आर ई शेयर। उसके बाद एफ ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे फेयर, क्या पढ़ेंगे? फेयर। उसके बाद पी ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे पेयर, क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेयर। तो ए के बाद अगर आर ई रहे तो ए के रूप में केयर, मेयर, डेयर, सीयर, फेयर, पेयर। अगला तरीका है, देखिए पीछे हमने यह भी बताया है कि अगर ए के बाद आई रहेगा तब तो हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी ए आई के बाद आर लिखा रहे, यहाँ है ना, देखिए ए आई के बाद आर लिखा रहेगा तो इसका दूसरा उच्चारण होगा। क्या होगा सर? इसका तब हो जाएगा ए, क्या होगा? तभी हम ए पढ़ेंगे। ए देखिए कैसे पढ़ेंगे सर? सी एस से हो गया च, ए आई का उच्चारण होगा ए, तो हो गया चे, आर से र लिखा है चेयर, इसे हम क्या पढ़ेंगे? चेयर। एफ से हो गया फ, ए आई के बाद आर है तो ए का उच्चारण तो हो गया फे, आर से र लिखा है फेयर, क्या हो गया बच्चों? फेयर। उसके बाद पी ए आई आर इसे हम पढ़ेंगे पेयर, क्या पढ़ेंगे? पेयर। उसके बाद देखिए एच ए आई आर इसे हम पढ़ेंगे हेयर, एच ए आई आर हेयर। ए आई आर इसे हम पढ़ेंगे एयर, एयर। उसके बाद एम ए आई आर इसे हम पढ़ेंगे मेयर। तो अगर ए आई रहे उसके बाद आर न लिखा रहे तब तो हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। पीछे हमने बताया, जैसे हमने लिखा था जी ए आई एन गेन, पी ए आई एन पेन,
RAIN रेन, तो यहाँ पर देखिए AI यहाँ पर भी है लेकिन इसके बाद R नहीं है, यहाँ पर AI है लेकिन इसके बाद R है। तो AI अगर अकेले लिखा रहेगा उसके साथ R नहीं रहेगा तब तो हम एक ही मात्रा पढ़ देंगे, लेकिन अगर AI के बाद R रहेगा तब हम A के रूप में करेंगे, जैसे चेयर, फेयर, पेयर, हेयर, एयर, मेयर। अगला है बच्चों, देखिए अगला है ए के बाद अगर यू लिखा रहे, ए के बाद यू लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण भी हम औ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? औ। ऐसे जैसे सी से हो गया क, ए के बाद यू है तो औ का उच्चारण तो हो गया क। GST को हम ट पढ़ते हैं तो लिखा है कॉट, CAUGST कॉट। उसके बाद सी से हो गया क, ए के बाद यू है तो औ का उच्चारण तो हो गया क। SC से ज तो लिखा है कॉज, क्या हो गया कॉज। NAUGSTY तो इसे हम पढ़ेंगे नॉटी, क्या पढ़ेंगे? नॉटी। एन से नौ, AU का उच्चारण अ हो गया और GSTY को पढ़ेंगे टी तो लिखा नॉटी। DAUGSTER तो देखिए तो डी से हो गया डॉ, AU का उच्चारण हो गया अ, GST को हम टा पढ़ते हैं, ER से र लिखा डॉटर, क्या हो गया? डॉटर। ठीक है, तो अगर एक यू के बाद ए के बाद यू रहे तो ओ का उच्चारण कॉट, कॉज, नॉटी, डॉटर। ठीक है, अब लास्ट नियम बच्चों है 11वां नियम है, पूरा तरीका आपको बता दिया। लास्ट नियम है ए के बाद अगर डब्लू रहे तो भी हम इसे ओ के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? ओ के रूप में। जैसे CAW तो इसे हम पढ़ेंगे क, क्या पढ़ेंगे? क। SAW इसे हम पढ़ेंगे सौ, क्या पढ़ेंगे? सौ। LAW इसे हम पढ़ेंगे लॉ, क्या पढ़ेंगे? लॉ। उसके बाद FAW यानी इसे हम पढ़ेंगे फ़ोन, क्या पढ़ेंगे? फ़ोन। उसके बाद HAW के तो इसे हम पढ़ेंगे हॉक, क्या पढ़ेंगे? हॉक। SHAW के तो इसे हम पढ़ेंगे शॉक, क्या पढ़ेंगे? शॉक। तो ए के बाद डब्लू रहे तो अ का उच्चारण तब भी करेंगे। ठीक है, तो यह नियम समझ में आया। ए के बाद RE रहे तो ए, केयर, मेयर, डियर, शेयर, फेयर, पेयर। AI के बाद R रहे तब भी हम ए के रूप में चेयर, फेयर, पेयर, हेयर, एयर, मेयर। ए के बाद यू रहे तो अ का उच्चारण कॉट, कॉज, नॉटी, डॉटर। ए के बाद यू रहे, ए के बाद डब्लू रहे तो अ का उच्चारण काउ, शॉ, लॉ, फॉर्म, हॉक, शॉक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ए को हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं। पूरा तरीका आपको बताया, 11 तरीके से हम ए को पढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है ई, हम उसको किस किस तरीके से पढ़ते हैं, आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।